वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंग्लिश वोकेबलरी फॉर एमडीकेट एंड ईकेट के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम वो वोकेबलरी डिस्कस करेंगे जो एमडीकेट और ईकेट के एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है। याद रहे ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड अल्कोहल। तो अल्कोहल के वर्ड से तो सब वाकिफ होंगे। अ स्ट्रॉन्ग कलरलेस लिक्विड यूजुअली मेड फ्रॉम ग्रेन यूज इन ड्रिंक और इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो अल्कोहल ये एक कलरलेस लिक्विड होता है जो कि अनाज से तैयार होता है, ड्रिंक में इस्तेमाल होता है यानी शराब में इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वोकेबलरी हमारी आज की है अलाइव। अलाइव का मतलब उर्दू में अगर बात करें तो जिंदा, हैविंग लाइफ नॉट डेड। इंग्लिश में इसका मतलब क्या है? हैविंग लाइफ, जिसमें जिंदगी हो जो मुर्दा ना हो। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब तमाम, उर्दू में हम कहते हैं। इंग्लिश इसका जो मतलब है एवरीथिंग, हर चीज, एवरीवन, हर एक, द कंप्लीट अमाउंट, ये वर्ड यूज होता है, इसके लिए ऑल का यूज होता है। एलाई, एलाई का जो वर्ड है अ नेशन और पर्सन ज्वाइन विद एन अदर फॉर अ स्पेशल पर्पस। एलाई जो होते हैं ना, कहते हैं कि ये हुकूमत के एलाई हैं, तो इसमें क्या होता है? अ नेशन और पर्सन, मुख्तलिफ मुल्क भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोग भी होते हैं जो आपस में जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं एक स्पेशल पर्पस के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है तकरीबन। तो फिर इसमें हमारे पास इसका इंग्लिश मतलब है अ लिटल लेस देन कंप्लीटली। कंप्लीटली से तकरीबन थोड़ा सा कम। कहते हैं ना, हाँ भाई कितने हैं, कितने रुपये फलां को दिए, 2000, तकरीबन 2000। तो इसका मतलब कंप्लीटली 2000 नहीं होंगे, लेकिन जो वो 2000 से थोड़ा सा कम होंगे। तो ऑलमोस्ट का वर्ड यूज होता है। अलोन जो है वो सेपरेटेड फ्रॉम अदर। अलोन का वर्ड उर्दू में होता है अकेला, तो इंग्लिश मीनिंग इसका बन रहा है सेपरेटेड फ्रॉम अदर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अलोंग। अलोंग का जो वर्ड यूज होता है नियर, करीब, और ऑन, अलोंग द रोड, रोड के करीब। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब बिफोर, बिफोर नाउ, इवन नो, यानी जो भी चीज़ हम पहले से जानते हो उसके लिए ऑलरेडी का वर्ड यूज होता है। ऑल्सो का मतलब एडिड टू और टू। ऑल्सो भी कहते हैं ना कि इसमें सिनोनिम वर्ड में एडिड टू और टू जो है ये ऑल्सो के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड ऑल्दो। इवन इफ इट इज ट्रू दैट। ऑल्दो का वर्ड होता है ना कि भाई ऑल्दो ये बात जो है वो सही है, मतलब होता है ना, ऑल्दो के लिए वर्ड यूज होता है कि मतलब एक बात सही है फिर भी इसके मुखालिफ हम करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा कि ऑल्दो द रिवर इज नियर द रोड। तो ऑल्दो का वर्ड, तो इसमें यहाँ इसका मतलब क्या बना? इवन इफ इट इज ट्रू दैट, ये मतलब बनता है ऑल्दो के लिए। ऑलवेज का मतलब हमेशा, इंग्लिश मीनिंग है एट ऑल टाइम, एवरी टाइम। नेक्स्ट हमारे पास वोकेबलरी है एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या है? अ नेशन हाईएस्ट डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव टू अनदर गवर्नमेंट। एम्बेसडर कहते हैं नुमाइंदा। कहते हैं ना पाकिस्तान का नुमाइंदा जो है वो अमेरिका में मौजूद था, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर। तो इसका इंग्लिश मतलब बनता है अ नेशन हाईएस्ट डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। किसी भी मुल्क का जो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो किसी दूसरे मुल्क में जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, वो एम्बेसडर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अमेंड। अमेंड का मतलब ऐड करना, टू ऐड टू और टू चेंज। अ प्रोपोजल और लॉ, किसी भी प्रोपोजल में या किसी भी कानून में जो तब्दीली करते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है अमेंड का। नेक्स्ट हमारे पास है एम्यूनिशन। द बुलेट और शेल फायर फ्रॉम अ गन। वो बुलेट और शेल जो गन से फायर होती है उसके लिए एम्यूनिशन का वर्ड यूज होता है। अमंग, अमंग का मतलब होता है दरमियान, यानी जैसे एक होता है बिटवीन, बिटवीन का मतलब दो चीज़ों के दरमियान। अमंग का मतलब दो से ज़्यादा के दरमियान की अगर बात होती है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है अमंग का। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट। अमाउंट का मतलब उर्दू में होता है मिकदार। द नंबर, साइज और वेट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की तादाद, किसी भी चीज़ की साइज या किसी भी चीज़ के वजन के लिए हम अमाउंट का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एनार्की। एनार्की जो है वो कहते हैं ना, मुल्क में अगर कहते हैं ना कि बदनिज़ामी जो होता है, मतलब कोई रूल को फॉलो ना किया जा रहा हो, मुल्क में हर चीज़ जो वो डिसिप्लिन के खिलाफ हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एनार्की। तो इसके यहाँ इंग्लिश मतलब है अ लैक ऑफ ऑर्डर। कानून की जो है वो कानून को फॉलो ना किया जाए, लॉलेसनेस, कोई कानून को फॉलो ना किया तो हम कहेंगे कि मुल्क में एनार्की है। नेक्स्ट हमारे पास है एंसेस्टर।
अ फैमिली मेंबर फ्रॉम द पास्ट। एंसेस्टर का मतलब वो फैमिली मेंबर जो हमसे पहले थे, पास्ट माजी में, दादा दादी परदादा, ये सारे क्या कहलाते हैं, एंसेस्टर कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट वोकेबलरी हमारे पास है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब पुराने ज़माने की चीज़ें, वेरी ओल्ड, लॉन्ग अगो, पुराने ज़माने की चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है एंड। एंड हमारे पास जो है एंड का वर्ड यूज होता है ऑल्सो, इन एडिशन टू, विथ। कहते हैं ना दो चीज़ें कि एप्पल एंड मैंगो, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए ये यूज़ हो रहा होता है। तो एंड का मतलब उर्दू में होता है और। एंगर का मतलब होता है गुस्सा उर्दू में। तो यहाँ इसका इंग्लिश मीनिंग बन रहा है अ स्ट्रॉन्ग इमोशन अगेंस्ट समवन और समथिंग। किसी चीज़ के खिलाफ या किसी इंसान के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, उर्दू में जैसे हम गुस्सा कहते हैं उसके लिए एंगर का वर्ड यूज होता है। एनिमल आपको मालूम है, लिविंग क्रिएचर दैट मूव्स सच एज डॉग और कैट, जो भी है वो लिविंग क्रिएचर जो हरकत कर सकता है वो एनिमल की कैटेगरी में आ जाएगा। एनिवर्सरी, a yearly celebration or observance of an event that happened in the past। एनिवर्सरी क्या कहते हैं, सालाना, साल के बाद जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसके लिए हम एनिवर्सरी का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वोकेबलरी अनाउंस। अनाउंस का मतलब टू मेक नॉन पब्लिकली, टू डिक्लेयर ऑफिशियली। हम कहते हैं ना भाई रिजल्ट अनाउंस कर दो, तो भाई रिजल्ट तो हमें पहले से मालूम है, लेकिन अनाउंस का मतलब है कि भाई सबको बता दो। तो इसका मतलब क्या है, टू मेक नॉन पब्लिकली, सबको बता दो। टू डिक्लेयर ऑफिशियली, ऑफिशियली डिक्लेयर कर लो। नेक्स्ट वोकेबलरी हमारे पास है एन अदर। एन अदर का मतलब और, वन मोर, अ डिफरेंट वन। डिफरेंट वन के लिए भी यूज होता है और वन मोर के लिए। नेक्स्ट है आंसर। आंसर का मतलब जवाब। अ स्टेटमेंट प्रोड्यूस बाय अ क्वेश्चन, टू मेक अ स्टेटमेंट आफ्टर बीइंग आस्क्ड अ क्वेश्चन। सवाल के बाद जो स्टेटमेंट दी जाती है उसे क्या कहते हैं, आंसर कहते हैं, जवाब। नेक्स्ट हमारे पास वोकेबलरी है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तो बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होगा, स्पेशल प्रोटीन प्रोड्यूस इन द ब्लड दैट किल हार्मफुल बैक्टीरिया। वो खून के अंदर बनने वाले स्पेशल प्रोटीन जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं, उसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनी, वन और मोर ऑफ नो स्पेशल काइंड। एनी का मतलब कहते हैं ना एनी, वन और मोर, इसके लिए ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट अब है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब है माफी मांगना। तो इसका मतलब हमारे पास टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर अ मिस्टेक और एक्सीडेंट फॉर विच वन एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपोलोजाइज का मतलब जो होता है वो माफी मांगना या किसी चीज को तस्लीम करना कि हाँ भाई फला मैं अपोलोजाइज करता हूँ, फला चीज मुझसे हुई है, तो वो तस्लीम करना। नेक्स्ट हमारे पास है अपील। अपील का वर्ड जो होता है ना, जो ये अदालतों में सुल होता है ना, अदालत में अपील कर दी। टू टेक टू अ हायर कोर्ट पर्सन और ग्रुप फॉर अ डिसीजन, टू कॉल वन ऑन समबडी फॉर हेल्प। अपील का मतलब है कि मदद के लिए भी किसी को पुकारना। और अपील का वर्ड ज़्यादातर ये होता है कि अगर सिटी कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो हम इससे ऊपर वाली कोर्ट में जाकर क्या करते हैं, अपील करते हैं। तो वो कहते हैं ना हायर कोर्ट, यानी अगर हाई कोर्ट ने कहा तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, और सिटी कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अपियर। अपियर का मतलब होता है ना, कहते हैं ना एग्जाम में क्या होना, एग्जाम में अपियर होना। तो अपियर के लिए टू शो वन सेल्फ, टू कम इन टू साइट, टू सीम। अपियर का मतलब जाहिर होना, और अपियर का मतलब ये होता है ना टू शो वन सेल्फ, अपने आप को शो करना। टू कम इन टू साइट, नजरों में आना। टू सीन, दिखाई देना। तो ये अपियर के लिए वर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है अपॉइंट। कहते हैं ना भाई फला जॉब पे इसको अपॉइंट किया, तो अपॉइंट का मतलब टू नेम, टू चूज, सेलेक्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास है अप्रूव। अप्रूव का मतलब एक्सेप्ट करना, टू एग्री विथ, तस्लीम करना। टू एग्री टू सपोर्ट, सपोर्ट करना। तो अप्रूव वही है। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो है वो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़। आर्कियोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम इंसान की माजी के बारे में, इंसान की ज़िंदगी के पास्ट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया। एनी प्लेस और पार्ट ऑफ इट। एनी प्लेस और पार्ट ऑफ इट, कोई भी जगह हो या इसका हिस्सा होता है, हम उससे क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। बाकी फिजिक्स में इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। टू ऑफर रीजन फॉर और अगेंस्ट समथिंग। टू डिस्प्यूट, टू डिसएग्री। आर्ग्यू का मतलब होता है किसी चीज़ से डिसएग्री करना। वो कहते हैं ना यार डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यू ना करो, बहस ना करो। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आप उससे डिसएग्री करने जा रहे हो, तो इसके लिए जो है वो हम आर्ग्यू या बहस करना उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्म्स। आर्म्स जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट, वीपन, हथियार के लिए जो है वो क्या यूज़ होता है, आर्म्स का वर्ड यूज़ होता है। आर्मी आपको मालूम है मिलिट्री ग्राउंड फोर्स। आर्मी जो है वो उस फोर्स को कहा जाता है जो ज़मीन पर जो है वो क्या करती है, लड़ाई करती है। अराउंड का मतलब होता है ऑन एवरी साइड ऑफ इट। अराउंड का मतलब आसपास।
फिर है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, उर्दू में टू सीज अ पर्सन फॉर लीगल एक्शन, टू टेक एज अ प्रिजन। भाई किसी सीज का मतलब जो है वो किसी को कैद कर लेना, फॉर अ लीगल एक्शन मतलब कानूनी कार्रवाई के लिए किसी को कैद कर लेना। टू टेक एज अ प्रिजनर कैदी के तौर पर किसी को लेना। अराइव का मतलब टू कम टू अ प्लेस। अराइव का मतलब पहुंचना। टू कम टू अ प्लेस किसी जगह पहुंचना, स्पेशली एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। ट्रिप जहां खत्म होती है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई कनाडा जा रहा है तो कनाडा जैसे ही पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे ही अराइव्ड एट कनाडा, कनाडा पे पहुंच गया। तो एट द एंड ऑफ अ ट्रिप के लिए वर्ड यूज होता है आर्ट। एक्सप्रेशन और क्रिएशन बाय ह्यूमन सच एज पेंटिंग, म्यूजिक, राइटिंग और स्टेच्यूज। कोई आर्ट जो होता है, इंसान अपनी क्रिएटिविटी जो शो कर रहा होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है आर्ट। अब आर्ट में पेंटिंग भी आ सकता है, आर्ट में म्यूजिक भी आ सकता है, आर्ट में राइटिंग और स्टेच्यू वगैरह बना भी आ सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिलरी। आर्टिलरी जो है वो एक बड़ी सी बंदूक जो होती है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है एस। एस का वर्ड यूज होता है इक्वली के लिए। क्या होता है? इक्वली। एज फास्ट एज, उतना तेज जितना वो। तो एस का वर्ड इक्वली के लिए यूज होता है। वेन, वाइल, इसके लिए भी। एश का मतलब होता है किसी भी चीज को जला दो, जलने के बाद उसकी जो राख बच जाती है ना, जो उसका ब्लैक सब पाउडर वाले सा रह जाता है, उसे एश कहते हैं। द पार्ट लेफ्ट आफ्टर समथिंग बर्न्स, किसी भी चीज को जलाने के बाद जो उसकी चीज रह जाती है वो एश कहलाती है। फिर उसके बाद है आस्क। आस्क का मतलब होता है टू पूछना, टू पूछना ना, टू क्वेश्चन, टू से समथिंग इज वांटेड, यानी किसी कुछ कहना, कुछ जानने के लिए पूछना। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे है वी आस्क द टीचर क्वेश्चन एवरी डे, हम टीचर से रोजाना सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है? टू हेल्प, मदद करना। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोनॉट, अ पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस, वो शख्स जो स्पेस में ट्रेवल करता है उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। फिर उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड द यूनिवर्स। साइंटिफिक स्टडी जिसमें स्टार और यूनिवर्स के बारे में जो हम स्टडी कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो असाइलम है, और इसमें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन गिवन बाय अ गवर्नमेंट टू अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री। असाइलम जो होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी मुल्क में यहाँ जहाँ जंग और हो रही होती है तो वहाँ के जो पनाह गुज़ीर जो होते हैं ना, तो उनके जो पनाह गुज़ीर को जो झोपड़ियों वगैरह में जो पनाह दी जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है एट। एट का वर्ड जो यूज़ होता है वो इन और नियर, करीब के। एट द एज मतलब किनारे के करीब, करीब के लिए यूज़ होता है। वेयर, लुक एट, वेन, एट नून। अब देखो यहाँ गौर से, अब एट का जो वर्ड है ना, एट बेसिकली है प्रेपोजिशन, ये इन और नियर के लिए यूज होता है। एट द एज, एज के मतलब किनारे के करीब। वेयर मतलब जहाँ, लुक एट का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है? वहाँ, इसे वहाँ देखो। वेन कब के लिए ये इस्तेमाल होगा? तो एट नून, नून मतलब दोपहर का जो टाइम होता है उसमें। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द गैसेस सराउंडिंग एनी स्टार और प्लेनेट, वो किसी भी स्टार और प्लेनेट के अराउंड जो गैसेस होती है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एटम। एटम हमारे पास क्या है? अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ऑल थिंग, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन ज्वाइन विद पार्ट्स ऑफ अदर एलिमेंट। एटम साइंस के स्टूडेंट को बहुत आसानी से मालूम होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो एटम कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अटैक। अटैक का मतलब उर्दू में होता है हमला करना, टू टाई टुगेदर। अटैच, सॉरी दैट इज नॉट अटैक, अटैच। अटैक इसके नीचे है, इससे पहले एक वर्ड है अटैच। अटैच का मतलब क्या होना? कनेक्ट कर देना। टू टाई टुगेदर मतलब जोड़ देना, इसके लिए यूज होता है टू कनेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अटैक, वही वर्ड जो मैंने पहले कहा आ गया। अ वायलेंट अटेम्प्ट टू डैमेज, इंजर और किल, टू स्टार्ट अ फाइट। अटैक का मतलब होता है हमला कर देना। अब हमला क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग है अ वायलेंट अटेम्प्ट, एक ऐसा अटेम्प्ट जो किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, किसी को जख्मी करना, किसी को मार देना या लड़ाई की शुरुआत करना, इसके लिए वर्ड यूज होता है अटैक का। नेक्स्ट हमारे पास है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है टू वर्क टूवर्ड्स समथिंग, टू ट्राई, टू मेक एन एफर्ट। अटेम्प्ट का वर्ड जो होता है टू ट्राई, मतलब कहते हैं ना एग्जाम को अटेम्प्ट करना, भाई एग्जाम पास कर सको ना कर सको, लेकिन अटेम्प्ट का वर्ड यूज होगा, इसका मतलब क्या है? कोशिश करना। अटेंड का मतलब होता है हाजिरी, भाई अटेंडेंस कहते हैं ना, हाजिरी के लिए यूज होता है। अटेंड का मतलब कहीं पे, टू बी प्रेजेंट एट, कहीं शिरकत करना, उसके लिए अटेंड का वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अटेंशन। अटेंशन क्या है? क्लोज और केयरफुल ऑब्जर्विंग of or listening to someone or something. The student paid attention to his teacher. स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं? देखिए अटेंशन का वर्ड क्या होता है? केयरफुल ऑब्जर्विंग ऑफ समथिंग, मतलब तवज्जो के साथ किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसके लिए हम कहते हैं अटेंशन। या सुनना,
तो इसके लिए हमारे पास क्या है, द स्टूडेंट पेड अटेंशन टू हिज टीचर, स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर की बात पर अपने उसको तवज्जो देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का वर्ड यूज होता है अ व्हीकल विथ व्हील यूज्ड टू कैरी पीपल, अ कार। तो ऑटोमोबाइल का वर्ड यूज है वो गाड़ी के लिए भी यूज होता है, और इसी तरीके से कहते हैं वो व्हीकल जिसमें व्हील लगे हुए हों और वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करे, उसके लिए ऑटोमोबाइल का वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटम, द टाइम ऑफ द ईयर बिटवीन समर एंड विंटर, गर्मी और सर्दी के बीच में जो मौसम आता है उसे क्या कहते हैं, ऑटम, जिसे हम उर्दू में कहते हैं खिजा का मौसम। नेक्स्ट हमारे पास है अवेलेबल, अवेलेबल का वर्ड है प्रेजेंट एंड रेडी फॉर यूज, कहते हैं ना भाई फला चीज़ अवेलेबल है, इसका मतलब क्या, वो मौजूद भी है और इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। विलिंग टू सर्व और हेल्प, हम कहते हैं ना मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल, इसका मतलब क्या, मैं हर वक्त मदद के लिए तैयार हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे देयर वाज अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स, हमारे पास जो है वो कैंडिडेट्स, मतलब किसी भी जॉब के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या है, कैंडिडेट की जो है वो पूरी जो है वो लिस्ट मौजूद है, यानी अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्ड आ रहा है वो है एवरेज। एवरेज का मतलब समथिंग, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द मिडल, कॉमन, कहते हैं ना भाई फला चीज़ एवरेज है, मतलब इसके लिए वर्ड यूज होता है रिप्रेजेंटिंग द मिडल। मिडल का मतलब जो होता है ना मीन, मीडियन, मोड, ये एवरेज निकालने के तरीके होते हैं ना, तो ये एवरेज का जो वर्ड है वो क्या होता है, समथिंग या नंबर रिप्रेजेंट द मिडल, मिडल की बात हो रही है। नेक्स्ट है अवॉइड, कहते हैं ना भाई फला चीज़ को अवॉइड करो, अवॉइड का मतलब टू स्टे अवे फ्रॉम, मतलब उससे दूर रहो। नेक्स्ट है अवेक, अवेक का मतलब होता है उर्दू में जागना, तो इंग्लिश मीनिंग इसका क्या बन गया, नॉट स्लीपिंग, भाई नहीं सोना। नेक्स्ट हमारे पास है अवार्ड, अवार्ड जो होता है वो एन ऑनर और प्राइज फॉर एन एक्ट और सर्विस, भाई एक एजाज़ होता है, एक प्राइज़ होता है जो किसी भी खिदमत के लिए दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है अवे, नॉट नियर, अवे का मतलब दूर। तो यहाँ जाकर ए से रिलेटेड जो वर्ड थे उसकी वोकेबलरी मुकम्मल हुई, जो कि फ्रिक्वेंटली जो है वो एमडीकेट और ईकेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें बी से आने वाले वर्ड्स जो होंगे उससे रिलेटेड हम लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे, तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।